मोरल पैटर्न जो होते हैं वो कभी भी रियलिटी को जानने के लिए बहुत कारगर नहीं रहे हैं, क्योंकि मोरल पैटर्न ऑलरेडी बहुत सारे काम और डू एंड डोंट्स के साथ ऑलरेडी आते हैं। वो पहले से प्रीफिक्स हैं किसी और के द्वारा दी गए डू एंड डोंट के बारे में। डजेंट मैटर कि आपका नेचुरल रिस्पॉन्स उसके ऊपर क्या होता है, उस बात के ऊपर नहीं। वो पहले से ना मोरालिटी एक पैटर्न आपको दी हुई दैट इन सर्टन वे यू गोटा बी। भले आपका जो नेचुरल रिएक्शन होता है कुछ और होता, लेकिन आपको उस तरह आपको तुरंत उस नेचुरल रिएक्शन को रोक कर आपको एक सर्टन वे में एक्ट करना है। हाँ, हो सकता है ये आपका बहुत सारा नेचुरल रिएक्शन में रोके तो क्राइम रुक जाए, लेकिन ये एक और काम कर देता है कि आपका नेचुरल रिएक्शन के थ्रू आपको पढ़ा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बोले वाइफ स्वाइपिंग, वाइफ लोग ना वो अपनी बदल रहे, तो यहाँ पे कोई इस तरह करके मजाक बना रहा है तो लोग हंस तो रहे हैं उस बात पे, ठीक है, ये बहुत गलत बात है। लेकिन जब कोई वैसा बात पे कोई पोस्ट करने लगे फिर भी उस बात पे आपको हंसी छूटने लगती है, ठीक है। जो लोग कर रहे होते हैं वो लोग सब अरे भाई क्या बात है, ये हो रहा है। वो वैसा क्यों हो रहा है जब वो नेचुरल प्रोसेस पे हो रहा है। अब आप मोरल पैटर्न के हिसाब से इस चीज़ को देखने लगिएगा तो मोरल पैटर्न हो सकता है आपका नेचुरल रिएक्शन जो है उस चीज़ को छुपा ले, और जब आप नेचुरल रिएक्शन को छुपा लेते हैं तो मे बी आप किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ सेक्स करने से रोक लेंगे, लेकिन उसमें ये बात भी दबा दी जाएगी कि नेचुरल रिएक्शन के ज़रिए हम पढ़ के आदमी के बारे में सच्चाई जान सकते थे कि उसका रिवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। उसकी नेचुरल टेंडेंसीज़ को जानने का जो मौका होता है वो भी छुपाने का ट्राई होता है उसमें। हालांकि छुपा पाते नहीं आप, हल्का सा आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे बॉडी की रिएक्शन आज भी वही है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बात अगर आपको शर्म के तौर पे बताई जाती है ना तो उस बात पे आपकी लाफ नहीं छूटती है मोरालिटी पैटर्न में हमारे यहाँ। उसमें क्या होता है, उसमें नज़रें नीचे हो जाती हैं, ऐसे नहीं देखना होता, समझे ना। उसका एक अलग बॉडी लैंग्वेज होता है शर्म का, क्योंकि ना बॉडी को तो पता है कि शर्म आनी है तो किस तरह करना है, वो तो कर देगा। जिसको हम शर्म बोलते हैं वो एक्चुअली में और कुछ नहीं है, एक बॉडी पैटर्न है। हाँ, किसी चीज़ में पकड़े जाने पे होता है जो चीज़, ठीक है। अब वो है, तो आप जब किसी को लाफ करते हुए देखते हो तो लाफ तो आता नहीं है, लाफ छूटना तो आता नहीं है भैया शेम वाले बॉडी पैटर्न में। तो लाफ छूटा हुआ होता था एक्साइटिंग बॉडी पैटर्न में, और यहाँ पर बहुत शेम की बात बताई गई है। दूसरे की वाइफ के साथ सेक्स करना, दूसरे की वाइफ के साथ सेक्स करना एक शर्मनाक बात है अकॉर्डिंग टू मोरल। पर दूसरे की वाइफ के साथ हो चाहे किसी भी के साथ हो, अगर अपोजिट जेंडर के साथ सेक्स हो रहा है वो एक एक्साइटिंग बात है रियलिटी में बॉडी के लिए। तो बॉडी अपनी एक्साइटिंग वाली रियलिटी दिखाई देती है, ठीक है। अब भले कितनी भी ज़्यादा शर्मनाक बात हो अकॉर्डिंग टू मोरल, लेकिन रियलिटी में शरीर के तल पर वो बात बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। उसमें शर्मनाक अकॉर्डिंग टू मोरल शर्मनाक, अकॉर्डिंग टू रियलिटी, अकॉर्डिंग टू फैक्ट, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी एक्साइटिंग। तो ऐसे में क्या होता है, एक सेकंड के लिए तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज दिखाई देते हो, उतने में आपको पकड़ लिया जाता है। अब समझ में आया, जहाँ पे भी लोग मोरल होते हैं वहाँ पे किसी चीज़ का रिकग्निशन क्यों इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग छुपाना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। हाँ, क्योंकि किसी ने जो मोरल रूल दिए थे वो कुछ समझ कर दिए थे, और अब अभी जो बंदा मेरे सामने जो मोरालिटी दिखा रहा है वो समझ के नहीं दिखा रहा है, क्योंकि समझ वाला ज्ञान बीच की जनरेशन्स खा गई। समझ गए, समझ जो मोरालिटी के पीछे जो एक लॉजिक था वो लॉजिक बीच की जनरेशन्स भूल गई। इनको खाली पैटर्न दे दिया, ले बेटा पैटर्न क्यों फॉलो करना है हमको नहीं पता, बस फॉलो करना है। तो अब वो लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कितनी अच्छे से फॉलो कर लेंगे, ज़रूर लूज़ करेंगे, तो लूज़ कर जाते हैं, हम धर लेते हैं। यही है सेल्फ को स्टडी करने के बारे में, ठीक है। द वेरी साइकोलॉजी विच इज़ इवन गेट ट्रेस्ड थ्रू योर ग्रॉस बॉडी लैंग्वेज, थ्रू योर मसल इन ट्विचिंग। हाँ, एक तरह का इमोशन आए तो बॉडी एक तरह से मसल इन ट्विच करती है, तुम्हारी बॉडी इतनी ग्रॉस चीज़ है, ठीक है। तो वही है, उसको ईमानदारी से देखिए, क्या है, खेल के जैसा है, बिल्कुल मज़ेदार खेल है। और आप बेवकूफ़ी में कभी नहीं पड़ते,
और बेवकूफ़ी में नहीं पड़ते हैं क्योंकि आप रहते हैं समझदारी में बिज़ी। तो बेवकूफ़ी से जो बोलते हैं ना यार, फ़न करने के लिए तो कभी बेवकूफ़ी करना पड़ता है। आप फ़न के लिए भी बेवकूफ़ी में जो पड़ता है ना बंदा, वो उसको लगता है वो समझदारी को बेवकूफ़ बना रहा है, रियलिटी को बेवकूफ़ बना रहा है, रियलिटी उसको बेवकूफ़ बना लेती है। क्योंकि रियलिटी ये थी कि तू साले समझदारी को फूल बनाने के बारे में इसीलिए सोचा क्योंकि तू ऑलरेडी ना समझ है। आप सोच रहे हो कि यहाँ समझदारी की बात हो रही है, मैं थोड़ा सा कन्नी काट के ना चाहता हूँ यहाँ पे फ़न ले लेता हूँ, वापस आ जाता हूँ। तू फ़न लेने के बारे में क्यों सोचा? तुझे इस बात का ध्यान ही नहीं है। तेरा ध्यान था बस बाहर में कि समझदारी कहाँ कहाँ है। तेरा अपने ऊपर ध्यान नहीं था कि समझदारी है ही क्या, ये मैं ढंग से नहीं जानता हूँ, इसलिए मुझे लगता है मैं समझदारी को से कन्नी काट लूँगा और कन्नी काट के मज़े लेके वापस आ जाऊँगा। बेटा, समझदारी जब ख़त्म होती है ना, उस वक्त उम्मीदें जाग जाती हैं। ठीक है, उत्तेजना मिली है तो क्या पता और मिले, क्योंकि जानने की तरफ तो तुम ही नहीं रहते हो। और इस बात पे तुम ध्यान जाएगा नहीं कि अबे साला मैं तो अभी जानना ही छोड़ दिया हूँ, अबे यार मुझे ये जानना नहीं चाहिए। ओके, कुछ हो रहा है मेरे साथ। हाँ, shouldn't I go and know it? Shouldn't I do something to clearly see it? That kind of shift of perception हो नहीं पाता है, जो कि एक नेचुरल चीज़ है। ठीक है, तो सारी की सारी चालाकी ही आती है बेवकूफ़ी से। जिसको तुम चालाकी बोलते हो ना, वो और कुछ नहीं, बेवकूफ़ी से, बेवकूफ़ी का रिज़ल्ट है, कह लो ईमानदारी से। तो इसीलिए कोई एक पैटर्न जो होता है मोरल पैटर्न कभी भी ढंग का चीज़ रहा नहीं है किसी चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि आपकी बायोलॉजी एक फैक्चुअल पैटर्न है। ठीक है, तो मोरालिटी है, ये भी एक फैक्ट ही है ना। मोरालिटी है इसलिए दबा रहे हो, ये भी एक फैक्ट है। तो प्री गिवन सेट पे चलना, पहले से दिया हुआ एक रूल पे चलना, एक्शन पहले से सेट एक्शन को आप फॉलो करने लगते हो। ठीक है, तो भले सबसे जो प्राइमल आपका जो एक्शन होता है वो फ्लिंच वाला हालत होता है। आपकी बॉडी के पास एक नेचुरल फ्लिंच मैकेनिज़्म है जो आपकी मोरालिटी से बहुत पुराना है। तो सबसे पहले तो वही आ जाता है और उसी 1 सेकंड 2 सेकंड के पल में पता चल जाता है कि देखो अभी तक हावी कौन है। ट्राई बहुत कर रहे हो कि मोरल हो जाऊं, लेकिन हाँ, हावी तो है असलियत। और तुम अगर उसको समझ जाते तो ऐसा नहीं है कि वो मिट जाएगी, वो रहेगी, बस तुम एक हद के आगे बेवकूफ़ी कर ही नहीं पाओगे। हाँ, फ्लिंच कर जाओ, वो इसीलिए कर जाओगे क्योंकि बॉडी बहुत एक्साइटिंग है, बॉडी को सेक्स चाहिए। भले तुम्हारा इस ज़माने में एक मोरल शादी का तरीका हो गया कि एक पार्टनर से ज़्यादा एक्स्ट्रा सेक्स पार्टनर रखते नहीं है, पर तुम जिस बॉडी से हो वो बॉडी मल्टीपल सेक्स पार्टनर के साथ बच्चे पैदा करती हुई आई है। उसको ये बंदा इंसेमिनेट कर दे तो ये बंदा इंसेमिनेट कर दे, ये नहीं तो मेरी फ्रेंड का हस्बैंड इंसेमिनेट कर दे, कोई लेना देना नहीं है वेजाइना को। वोम्ब कभी थोड़ी पूछेगा कि मुझे किसने किया कि मेरे बगल वाले ने किया, वो तो इंसेमिनेट हो जाएगा, उसका सिस्टम है भाई। और मोरालिटी ये बकलोली सोचती है कि हम इस चीज़ को रोक लेंगे, तो रोक सकते नहीं, इसीलिए स्माइल दिख ही जाती है सेक्स के बारे में बात करते ही। ठीक है, तो वो स्माइल एक एक्सप्रेशन है बायोलॉजिकल, और ये दिखाता है कि फैक्ट कितना तगड़ी चीज़ है, छुपाया नहीं छुपती है। आप बस अवेयर इनफ होने चाहिए। आप अवेयर हैं कि नहीं, सारा सवाल इतना ही है, क्योंकि फैक्ट सच्चाई हर तरफ है। कहते हैं ना, इसीलिए संत अब समझ में आ रहा है क्यों कहते थे कि सत्य हर तरफ है, तुम अंधे बने पड़े हो। भगवान कहाँ नहीं है, सच्चाई कहाँ नहीं है। तुम अंधे रहोगे तो कहाँ से दिखेंगे भगवान। मन का आंगन तुमने नहीं साफ़ किया है, तुम मोरालिटी अपनी साफ़ करके बैठे नहीं हो, तो कहाँ से आएंगे भगवान। मतलब सच्चाई कहाँ से एंटर करेगी। तुम तो हर चीज़ अकॉर्डिंग टू मोरालिटी देखते हो।
अकॉर्डिंग टू दूसरों की दी हुई सोच के हिसाब से तुम अब सोचते हो, बिना सफाई से चीज़ों को एज इट इज़ देखते। हाँ, तुम्हारी पास ये सफाई होनी पड़ेगी ना, उस चीज़ को साफ़ करना पड़ेगा, कुछ लाना नहीं है। जो विचारधारा लेके पकड़ के रहे उसको छोड़ना है। विचारधारा छोड़ो, विचार की सच्चाई को देखो। हाँ, सच्चाई को देखो।